डरावनी खतरनाक कहानी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है विनीत की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। विनीत को हमेशा से ही एडवेंचर का शौक था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिज्ञासा उसे एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर ले जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन लगती है। विनीत ने सुना था कि उनके गांव से 10 किलोमीटर दूर एक पुराना हवेली है जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन विनीत को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब लोगों के बनाए हुए किस्से हैं। चलो आज रात हम इस हवेली में जाकर सच का पता लगाते हैं। रात को 12 बजे विनीत और उसके दो दोस्त राहुल और प्रतीक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में सन्नाटा था, हवा में अजीब सी ठंडक थी और चांदनी रात होने के बावजूद चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा खुद ही चरमरा कर खुल गया। अंदर से आती ठंडी हवा ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। विनीत ने सबसे पहले कदम रखा। अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखे हुए लग रहे थे। प्रतीक ने कहा, यार मुझे तो ये जगह अजीब लग रही है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन विनीत को वहां से वापस जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने एक बड़ा सा कमरा देखा जहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली, उसमें से एक पुराना चिथड़ा सा कागज गिरा। उस कागज पर लिखा था, जो भी इस हवेली में आया है वह कभी लौटकर नहीं जा पाया। इतना पढ़ते ही कमरे का माहौल बदल गया। अलमारी खुद ब खुद बंद हो गई और अचानक हवेली में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। राहुल ने घबराकर कहा, मैंने कहा था हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी एक परछाई उनके पास से गुजरी। विनीत ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्रतीक ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, चलो भागते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तीनों बुरी तरह फंस चुके थे। हवेली की दीवारों से खून जैसा लाल तरल बहने लगा। उनके कानों में किसी की डरावनी हंसी गूंजने लगी। विनीत ने हिम्मत करके चिल्लाया, कौन हो तुम? हमें यहाँ से जाने दो। तभी एक बूढ़ा आदमी हवा में तैरता हुआ उनके सामने आया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बनोगे। राहुल ने घबराकर एक लोहे की छड़ी उठाई और उस परछाई की ओर फेंकी, लेकिन छड़ी सीधे पार हो गई, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तभी हवेली की छत से बड़े बड़े सांप गिरने लगे। तीनों ने बचने की कोशिश की, लेकिन हवेली में कोई दरवाजा या खिड़की खुलने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार विनीत ने हिम्मत जुटाकर कागज को जलाने का फैसला किया। जैसे ही कागज जला, हवेली अचानक कांपने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। जब तीनों की आंखें खुली तो वे खुद को गांव के बाहर पड़े हुए पाए। हवेली कहीं गायब हो चुकी थी, लेकिन उनके हाथों पर जलने के निशान थे, जैसे उन्होंने सचमुच कागज जलाया हो। विनीत और उसके दोस्तों ने इस घटना को कभी किसी से साझा नहीं किया, लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात को उस जगह से अजीब आवाजें आती हैं। वह हवेली आज भी कहीं न कहीं है, लेकिन अब वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसी जगह जाने की सोच रहे हैं जहां रहस्य और खतरे छिपे हैं, तो 2 बार सोच लीजिए। क्या पता आप वापस लौट भी पाए या नहीं।